आज हमारी कहानियों के खजाने में हम पढ़ेंगे एक भ्रष्ट पुलिस वाले की बिल्कुल नई कहानी जो पढ़ने में रोचक तो है ही, साथ ही हमारे समाज और इसमें रहने वाले अधिकारी जो अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं उनके बारे में दोबारा सोचने के लिए मजबूर जरूर कर देगी। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। हेमा डरते हुए पुलिस स्टेशन में आई तब उसके चेहरे पर डर का साया साफ दिखाई दे रहा था। डरे हुए मन से उसने दबे पांव आगे आगने की हिम्मत की। आगे कुर्सी पर एक पुलिस को देखकर उसने राहत की सांस ली। कोई तो है जो भगवान जैसे अपने काम में मग्न होने वाले रक्षक उसे अपनी आंखों के सामने दिखा। खाकी वर्दी में बैठे इस व्यक्ति को रक्षक जैसे समझने के लिए कारण भी वैसा ही था। माथे पर टीका और गले में तुलसी की माला थी उसके। हमेशा भगवान की पूजा करने वाला यह रक्षक अपने होठ हिलाते हुए भगवान का नाम फुसफुसा रहा था। यह हेमा ने जाना और उसी क्षण उसने उस रक्षक को आगे बढ़कर नमस्कार किया। उसने पूछा, साहब मैं हेमा उदवाड़ा गांव से हूँ। मेरा पति आपके थाने में कैद है। किसको मिलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस रक्षक ने उसकी तरफ चिंता में देखा और पूछा, नाम क्या है तुम्हारे पति का? हेमा आंखों में आंसू लिए बोल रही थी, भोला नाम है उनका, भोला। अपने हाथों का पेन साइड में रखकर खाकी वर्दी में उस रक्षक ने अंदर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, अंदर एक बड़े सर बैठे हैं, चुलबुल शर्मा नाम है उनका, उनसे मिलो आप। आपके पति का केस उनके पास है। इतना कहकर वह रक्षक अपने काम में मशरूफ हो गया। हेमा धन्यवाद बोलकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद चिल्लाने और रोने की आवाज बाहर बैठे पुलिस रक्षक के कान पर आई। उसने हाथ का काम छोड़ा और क्या हुआ ये देखने के लिए वह अंदर गया। हेमा नीचे बैठकर रो रही थी और चुलबुल सर उस पर जोर से चिल्ला रहे थे, तुम्हारे पति को छुड़वाना है तो पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो छोड़ दे उसके यहीं पर। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। रिश्वत चाहिए थी इसलिए धमकी दे रहे थे चुलबुल सर। हेमा उन्हें बोल रही थी, साहब मेरे पति की कोई भी गलती नहीं है, फंसाया गया है उन्हें। पर सर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो हेमा को खरी खोटी सुना रहे थे और ऊपर से धमका भी रहे थे। साहब मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, अकेली औरत। ऐसा बोलकर हेमा रोती रही। चुलबुल सर हेमा की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोले, पति पास नहीं है तो इस मंगलसूत्र का क्या फायदा? इसका अचार डालने वाली हो? नहीं हो सकता, पैसों का बंदोबस्त तो ला, वह मंगलसूत्र मेरे पास। उसको बेचकर 4 पैसे तो आएंगे तेरे पति को छुड़ाने के लिए। गुनहगार है तेरा पति, क्या करेगी इस मंगलसूत्र को गले में लटका कर? ऐसे बोलकर चुलबुल सर हेमा की तरफ बढ़ा। तभी हेमा ने गले में हाथ डालकर मंगलसूत्र निकाला और सर को देते हुए बोली, लो साहब ये मंगलसूत्र। आपकी बात भी सच है, पति ही पास नहीं है तो इस मंगलसूत्र को पास रखकर क्या करूंगी? पर मेरे पति को कुछ भी करके छोड़ दो, आपके पैर पड़ती हूँ। ऐसा बोलकर हेमा ने उसके मंगलसूत्र को सर के हाथों में दिया। भ्रष्ट हंसी लेकर सर उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उतने में वह खाकी वर्दी वाला रक्षक गुस्से में सामने आया और उसने चुलबुल के हाथों से मंगलसूत्र लेकर हेमा को दे दिया। वो गुस्से से सर की तरफ देखकर चिल्लाया, चुलबुल यह क्या हरकत है तुम्हारी? सुहागन औरत के मंगलसूत्र पर नजर जाए, इतनी बुरी सोच है आपकी? भ्रष्ट काम और भ्रष्ट नजर, आपको नींद कैसे आ जाती है ऐसा बर्ताव करके? उसकी मदद करने की बजाय आप उस गरीब का औरत का मानसिक शोषण कर रहे हैं। इसके लिए ही खाकी वर्दी पहनी है क्या आपने? कहां पर भरोगे यह सब पाप? तभी वह रक्षक हेमा को बोलता है, यह लो आपका मंगलसूत्र और पहन लो, और एक अच्छा वकील ढूंढो और जमानत करवा लो अपने पति की। पैसे नहीं है तो मुझे बोलो, मेरे पहचान में तुझे अच्छा वकील बताता हूँ। जमानत पर छूटने पर उसकी फीस मुझे वापस कर देना। ऐसा बोलकर वो रक्षक पांडे की तरफ गुस्से से देखने लगा। वैसे ही पांडे नीचे नजर झुकाकर वहां से चला गया। हेमा ने उस भले इंसान को धन्यवाद कहकर वकील का पता पूछकर वहां से चली गई। इस वारदात को बहुत दिन हो चुके थे और खाकी वर्दी का वह भला इंसान सेवानिवृत्त होकर 8 महीने हो चुके थे। आज पेंशन लेने के लिए बैंक में लाइन में रक्षक शांत मन से खड़ा था। तभी उसको उतने में जाना पहचाना चेहरा उस बैंक के एक टेबल पर बैठा दिखा। लाइन छोड़कर यह रक्षक वहां गया और देखता है क्या चुलबुल का हाथ थरथर कांप रहा था, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था और पैर बहुत थरथर करते हुए दिख रहे थे। क्या हुआ सर, ऐसा कैसे हुआ सब?
मुझे तो खबर ही नहीं सबकी। बड़े अपनेपन से उस रक्षक ने पूछताछ की कि सर से। बाजू में खड़ी सर की पत्नी सामने आई और बोली, नसीब के भोग, दूसरा क्या होगा। 2 महीने हो गए, अब पगार लेने के लिए लाना पड़ता है इनको। कुछ भी नहीं बचा सर हमारे पास। ये बहुत इलाज किया, पैसे खर्च किए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा इनको। ऐसा बोलकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए पल्लू से। वह रक्षक मन में सर के लिए भगवान से प्रार्थना करके दुखी मन से वहां से चला गया। कर्म और कर्म का मिलने वाला फल, ऊपर वाले का ये सिस्टम शायद ऐसे ही चलता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।